बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर लाहौर के मारूफ सना खान जनाब इमरान अफजल कुरैशी साहब ये सवाल करते हैं कि एक आमिल साहिब यानी किसी पीर के खलीफा वो जब दम दुरूद करते हैं तो सामने अपने शेख की अपने पीर की तस्वीर रखते हैं। इसी तरह जब वो दुरूद पढ़ते हैं या कोई ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं तो ऐसा जब रूहानी महफिल को करते हैं तो उसमें भी वो अपने पीर की तस्वीर सामने रखते हैं, जिससे ये वो तासुर देते हैं कि मेरे दम में या हमारे इस खत्म में, हमारी इस रूहानी मजलिस में इस पीर साहब की तस्वीर से बरकत नसीब होती है। तो क्या ये जायज़ है? इसी तरह ये भी सवाल किया गया कि क्या घर के अंदर तस्वीर का लगाना या तस्वीर रखना ये कैसा है? तो पहला जो सवाल है उसका जवाब अगर आप समझ गए तो आपको दूसरे सवाल का भी जवाब समझ आ जाएगा। इस मसला को समझने के लिए नबी अलैहिस्सलाम का फतह मक्का के मौका पर एक बहुत बड़ा इकदाम आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको इस मसला की अहमियत और इस मसला की गहराई का इल्म हो जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम के इल्म में आया कि कुरैश मक्का ने, कुफारे मक्का ने, मुशरकीन मक्का ने खाना काबा की दीवारों पर हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह और हजरत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा उनकी तस्वीर बनाकर यानी उनके खाके बनाकर वहां पे लगाए। आप जानते हैं कि हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह जो है वो शेखुल अंबिया हैं, अब खलील किबरिया है, कितना बड़ा मकाम है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल होने से पहले जनाब हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को भिजवाया कि उन तमाम तस्वीर को वहां से उतार दो। और जब नबी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, अब वहां तशरीफ फरमा हुए, तो आपने देखा कि दीवारों पर अभी भी थोड़े थोड़े उनके नक्श बाकी हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, पानी मंगवाकर दीवारों पे फेरा और खुद उठकर उनको खुरचा और बिल निकाला। और नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर वो तस्वीरें जो ताजीमन लगाने वाले थे, वो तस्वीरें जो ताजीमन लगाई गई थी, जिन्हें एहतरामन लगाया गया था, नबी अलैहिस्सलाम ने उन लगाने वालों के लिए आपने एक लफ्ज बोला। आपने फरमाया कातिलुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कत्ल कर दे, यानी अल्लाह इनको हलाक कर दे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 में ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। आपने फरमाया कि जिस घर के अंदर तस्वीर हो या कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते हाजिर नहीं होते। ये जो मैंने रवायात आपको बयान की हैं और ये बुखारी शरीफ की, इनको बयान करने के बाद फतावा रिजविया जिल्द नंबर 24 में अशाह इमाम अहमद रज़ा खान कादरी अलैहि रहमा व रिदवान आप फरमाते हैं कि घरों के अंदर ये जो तस्वीर लगाना है ये नाजायज है, ये हराम है। इसी तरह किसी मजलिस में कोई तस्वीर रखना ये नाजायज है, हराम है। मगर आप यहां हुर्मत की जो इल्लत बयान करते हैं, यानी उसका असल सबब जो बयान करते हैं, आप फरमाते हैं कि किसी घर के अंदर जब कोई तस्वीर एहतरामन लगाई जाए और मजहबी एहतराम की वजह से लगाई जाए, ताजीमन लगाई जाए, मजहबी ताजीम की वजह से, यानी ये मजहबी रहनुमा है, ये मजहबी उस्ताद है, और ताजीमन लगाई जाए, आप फरमाते हैं कि उस वक्त ये गुनाह और ज्यादा संगीन हो जाता है। हाँ, अलबत्ता किसी ने यादगार के तौर पे तस्वीरें लगाई हैं, कुत्ता रखवाली के लिए रखा हुआ है, ये एक अलग बात है। मगर ये कि ये मेरे शेख की, ये मेरे पीर की, ये मेरे हजरत की, ये मेरे उस्ताद की या मेरे फलां बुजुर्ग की ये तस्वीर ताजीमन लगाना और उसको मजहबी ताजीम और मजहबी रंग देना, आला हज़रत फरमाते ये एक तरह की बुत परस्ती है, ये शिरक है, इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी। लिहाजा जो पीर, जो आमिल दम दरूद के मौका पर, दुआ के मौका पर या खत्म के मौका पर सामने अपनी पीर की वो तस्वीर रखता है और तस्वीर रखकर फिर वो दम दरूद करता है, ऐसा बाबा नहीं है बल्कि डोंकी बाबा है। ये पीर नहीं है, ये जाहिल आमिल है। ऐसे आदमी से दम करवाना ये गुनाह है। ऐसे आदमी को पीर मानना, ऐसे आदमी को मजहबी रहनुमा मानना रूहानियत नहीं, वहां रूहानियत होती है, यानी रऊनत होती है। उसके पास कोई रूहानियत नहीं है, कोई वहां फायदा नहीं है। लिहाजा कोई शख्स अपने पीर की, अपने बुजुर्ग की घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, दुकान के अंदर या अपनी मजलिस के अंदर
تعظیمن اگر تصویر رکھتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں احکام دینیہ پر صحیح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔